हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है हिंदी कहानी का विकास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आगे। मानव के आदिकाल से कहानी कहने सुनने सुनाने की प्रकृति चली आ रही है। भारतीय वाङ्मय में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पौली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी में किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान है। तो इसमें मतलब बेसिकली बोला गया है कि जो मानव आदिकाल से जो है ना कहानी मतलब कहता था, सुनता था, सुनाता था, ठीक है, तो वहीं से ये प्रवृत्ति चली आ रही है। भारतीय वाङ्मय में जो वैदिक संस्कृत है, ठीक है, लौकिक संस्कृत है, तो ये हमारी भाषाएं हैं, ठीक है, उनमें आती है ये पौलिक, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, जिससे कि हमारी जो आधुनिक भाषा का विकास हुआ है। तो किसी न किसी स्वरूप में उन्हीं में क्या थी, ये विद्यमान थी कहानी कहने की परंपरा। इसके अतिरिक्त पुराणों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, रामायण, महाभारत, जातक कथाओं तथा पंचतंत्र आदि में कहानियों का भंडार भरा पड़ा है। तो इन सभी कहानियों में उपदेशात्मक अथवा धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है वो किया गया है। आधुनिक अर्थ में कहानी नहीं कहा जा सकता है। मतलब ये जो हमारे पुराण है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, फिर जातक कथाएं हैं तथा जो पंचतंत्र आदि की कहानियों का भंडार जो हमें भरा पड़ा मिलता है, इनमें कहानियों का उपदेशात्मक अथवा धार्मिक सिद्धांतों का क्या किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। इसमें जो है वो धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको इसमें बताया गया है। तो उसको हम मतलब ऐसे कहानी तो नहीं कहा जा सकता है, कहानियों के तौर पर ही जो है वो हम उनमें जो है वो रोचक कथाओं में जो आनंद लेते हैं। ठीक है, तो कहानी शब्द की व्याख्या, कहानी शब्द जो वो संस्कृत कथानी का प्रकृत कन्हैया कहानियां से हिंदी मराठी कहानी से विकसित हुआ है। जो कहानी शब्द है वो संस्कृत की कथानिका और प्रकृत भाषा की कहानियां, ठीक है, से हिंदी से मराठी तो कहानी से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ मौखिक या लिखित, कल्पित या वास्तविक तथा गद्य या पद्य में लिखी हुई कोई भाव प्रदान या विषय प्रदान घटना, जिसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पाठकों का क्या होता है, मनोरंजन करना, उन्हें कोई शिक्षा देना अथवा किसी वस्तु स्थिति से जो है उसको परिचित कराना होता है। इसका अंग्रेजी पर्याय जो है वो स्टोरी है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में स्टोरी बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो मतलब इसका जो है वो कहानी की व्याख्या की गई है कि कहानी होती क्या है। मतलब ये हमारे इमोशनल से रिलेटेड होती है और हमारा जो मेन सब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, इमोशनल होता है। किसी घटना को लेके उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो पाठकों को क्या करवाता है, मनोरंजन करवाता है। ठीक है, उन्हें जो है वो कोई ना कोई मतलब शिक्षा देता है। और मैं किसी वस्तु से मतलब हम कहानी के तौर पर ही किसी भी वस्तु के बारे में जानते हैं, परिचित होते हैं, तो उसे ही हम कहानी की क्या बोलेंगे, व्याख्या बोलेंगे। ठीक है, तो कहानी या कथा का शाब्दिक अर्थ है कहना। इस अर्थ के अनुसार जो कुछ भी कहा जाए वह क्या है, कहानी है। हिंदी साहित्य में कहानी के रूप में प्रकाशित होने वाली रचनाओं में निम्न नामों का उल्लेख जो है वो किया गया है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी या उदयवान चरित्र, तो लेखक कौन है इसके, सैयद इंशा अल्लाह खान। ठीक है, 1803 ईस्वी की है। फिर है राजा भोज का सपना, तो ये 1853 की है। लेखक कौन है इसकी, शाहजहाँ शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसमें मेन क्या है कि इन दोनों रचनाओं में कहानी के सभी आवश्यक तत्व मौजूद नहीं होने के कारण इनको हिंदी का सर्वप्रथम कहानियों में शामिल नहीं किया गया है। कहानी के भी क्या होते हैं, तत्व होते हैं, तो उनमें मतलब इसमें इन कहानियों में क्या है कि वो सारे तत्व इनमें मौजूद नहीं है, तो इन्हें जो है वो सर्वप्रथम हिंदी की कहानियां नहीं कहा जा सकता। किस किस को, ना रानी केतकी की कहानी को, ना राजा भोज के सपना को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की वास्तविक शुरुआत जो वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष सन 1900 ईस्वी से जो है वो अर्थात द्विवेदी युग के आविर्भाव काल से जो है वो मानी जाती है। द्विवेदी युग का आविर्भाव काल क्या है, तो वो है 1900 ईस्वी। तो उसी से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, तो वहीं से क्या माना जाता है, कहानी लेखन की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। सुदर्शन पत्रिका जो 1900 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका
सन 1909 ईस्वी में काशी से क्या होती थी, ये प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो इन पत्रिकाओं का हिंदी में आरंभिक कहानियों के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कौन कौन सी पत्रिकाएं? तो सरस्वती पत्रिका, सुदर्शन पत्रिका और इंदु नामक पत्रिका जो है, इन्हीं से जो है वो कहानियों के आरंभिक जो प्रकाशन होता था, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन तीनों पत्रिकाओं का जो द्विवेदी युग के काल से जो वो इनका युग प्रारंभ हुआ था। तो थोड़े समय बाद प्रेमचंद ने कहानी के क्षेत्र में पदार्पण किया और इसके साथ ही कहानी के नए युग का सूत्रपात किया। हिंदी कहानी में प्रेमचंद में एक युग प्रवर्तक रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठा जो है वो मिली है। ठीक है, तो प्रेमचंद जो है उनको जो है एक युग प्रवर्तक रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। कहानियों की शुरुआत जो है वो उन्हीं से जो है वो मेनली मानी जाती है। प्रेमचंद को केंद्र में रखकर आधुनिक हिंदी कहानी के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी में, द्विवेदी युग की कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी 1916 से 1936 ईस्वी तक, और विकास काल की कहानी। फिर है मतलब इसको जो प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी है, इसको विकास काल की कहानी भी बोला जा सकता है। और जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी है उसको द्विवेदी युग की कहानी माना जाता है, क्योंकि द्विवेदी युग की शुरुआत में 1900 से हुई है। और जो विकास काल की कहानी और प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी है उसकी शुरुआत भी 1916 से हुई है। और प्रेमचंद और हिंदी कहानी तो इसकी जो शुरुआत है वो 1936 से 1950 ईस्वी तक है। और नई कहानी समकालीन कहानी युग जो है वो 1950 से लेकर जो वर्तमान समय तक है। तो ये आप लोगों ने जो 4 काल बांटे हैं, चारों कालों में बांटा हुआ है प्रेमचंद को केंद्र में रखकर कहानियों को, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कहानी की परिभाषा। तो प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्प के नाम से पुकारा है। तो ये आपने याद रखना है कि प्रेमचंद जी ने कहानियों को क्या कहा है? गल्प कहा है। गल्प की परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं कि गल्प एक ऐसी रचना होती है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव की प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य जो है वो होता है। मतलब गल्प जो है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें जीवन जीने के एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य जो है वो होता है। ठीक है, वो एक ही टाइप से जो है वो और एक ही मनोभाव से जो है वो लेखक जो है उसको कहानी लिखने का जो है एक ऑब्जेक्टिव होता है। और जयशंकर प्रसाद के अनुसार जो है वो सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी कहलाता है। मतलब एक जो सौंदर्य होता है उसी की झलक को क्या करना है? चित्रित करना है। ठीक है, उसी के द्वारा जो है वो सृष्टि करना है। उसी के द्वारा जो है वो एक सौंदर्य के अकॉर्डिंग जो है वो सृष्टि की रचना करना ही कहानी कहलाता है जयशंकर प्रसाद के अनुसार। और जैनेंद्र के अनुसार कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। मतलब जैनेंद्र बोलते हैं कि कहानी तो एक बुक है जो हर टाइम जो है उसका समाधान पाने की कोशिश जो है वो करती रहती है। आगे के अनुसार कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। वे एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और कभी समाप्त नहीं होती है। फिर है H.G. वेल्स के अनुसार कहानी तो बस वही है जो लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जाए। तो ये जो सारे ही मैंने 5 आपको बताए ना, ये कहानी जिनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने वो परिभाषाएं दी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आगे सारांश देख लेते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि कहानी एक ऐसी छोटी गद्य रचना है जो सीमित समय में सीमित पात्रों के द्वारा जीवन में के किसी एक अंग को सुंदर्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कहानी के बारे में, कहानी की डेफिनेशंस देख ली, फिर जो है वो कहानी की टाइप देख लिए, कहानी जो है वो प्रथम कहानी कौन कौन सी है, कौन कौन सी पत्रिकाओं में छपी थी और क्या इसकी व्याख्या है, क्या मतलब कहानी के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, क्यों कहानी होती है, क्या मतलब मेनली हमने कहानी के बारे में सारा ही पढ़ लिया। अब जो है हम कहानी के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, तत्व है, प्रकार है, नेक्स्ट जो भी है वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। और
मुझे बताएं कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। थैंक यू।